अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नून नायाब ब्लॉगर। कल की मैंने खाला की जो है वो वीडियो भी देखी और एक रील्स अपलोड की है, वो रील्स भी देखी। उस रील्स के नीचे मैंने खाला की कुछ ऐसे कमेंट्स देखे कि उन कमेंट्स को देखने के बाद खुद मेरा भी दिमाग जो है वो पूरी तरह से सुन रह गया। क्योंकि रमजान के मुबारक महीने में जब पहली बार हमारी शीलाबाई यानी कि आंटी जी ने मेरे नाम का पर्चा फाड़ा था, तो मेरी वीडियो के नीचे किसी ने कमेंट्स किया था। उसने ये कहा था कि आप शीलाबाई के लिए बोल रही हो जबकि आप खुद इतनी मोटी हो। तो बाकायदा जब मेरे नाम का पर्चा फाड़ा गया था, मेरे नकाब पर बातें उठाई गई थी और मेरे पर्दे पर सवाल किए गए थे, तो हमारी आंटी जी उस कमेंट्स को मुझे बताना नहीं भूली थी और मुझे फ्री में एडवाइस भी दी थी कि आप उस डॉक्टर से जाकर मिलो, अगर आप मेरा कोड यूज करोगी तो आपको वहां पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब आज मैं अपनी खाला से ये सवाल करना चाहती हूँ कि जो कमेंट्स में आपसे उस इंसान ने सवाल किया है, मैं ये भी बता दूं कि जो आपकी वीडियो देखने के बाद उसने आपको कमेंट्स किया है तो वो चाइनीज कुबड़ा याद तो होगा ना आंटी जी आपको। अब मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ और आपको फ्री में एडवाइस देना चाहती हूँ कि जाएं और जाकर उस इंसान से पूछें कि ऐसी पाक दामन बीबी पर, इतनी शरीफ औरत पर जिसके चरित्र में कोई भी दाग नहीं है, जिसका करैक्टर जो है वो दूध की तरह धुला हुआ है, लोग तरह तरह के बहतान लगा रहे हैं, लोग उनकी मजम्मत यानी कि मजाक बना रहे हैं। तो खाला, उस कमेंट्स के बारे में आपकी क्या राय है? प्लीज अपनी वीडियो में मुझे इस बात का जवाब देना हरगिज मत भूलिएगा, क्योंकि वैसे भी आपको लोगों की सीधी बातों को उल्टा और तोड़ मरोड़ कर पेश करना और लोगों को पिन करना, बैठे बैठाए लोगों की उंगली करना, ये आपका पसंदीदा शौक है। उस कमेंट्स को देखने के बाद सच मैंने ये सोचा कि चलिए, सोशल मीडिया पर लोग इनके बारे में गलत कहते हैं, इनसे जलन रखते हैं, क्योंकि 8 लाख सब्सक्राइबरों की ये मालिक हैं और 2-4 हजार व्यूज इनके आते हैं, जिसके सबब हम जैसे लोग इनसे जलन रखते हैं। पर उस जलन के रखने के बाद भी शायद वो इनका बहुत ज्यादा कोई करीबी है जो इतनी तफसील से उस चाइनीज कुबड़े के बारे में कमेंट्स करता है और उन्हें याद दिलाता है कि याद करो। हालांकि पूरी सोशल मीडिया पर वो चाइनीज कुबड़े के ही नाम से जाना जाता है, वो जो शख्स भी है, पर वो जो भी कमेंट्स कर रहा है उसने पूरी उसके नाम के साथ यानी कि गौहर कुबड़ा, इसका मतलब उसका जो है चाइनीज जो है वो एक लकब पड़ा हुआ है, उसका पूरा नाम जो है तो वो गौहर है। खाला, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मेरी बॉडी के ऊपर तो आपने बहुत सवाल उठाए थे, जबकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला तंदुरुस्ती भी उन लोगों को देता है जिस पर कि उसकी नजरें करम होती हैं। बहुत से लोग इस तंदुरुस्ती के लिए भी तरस रही हैं, तरह तरह की दवाइयां कर रहे हैं, तरह तरह की एडवाइस लोगों से ले रहे हैं। पर आंटी, मेरी बॉडी शेमिंग कर तो आपने बहुत खूबसूरती से की, पर अपने बारे में अब आपका क्या ख्याल है आंटी? ये चाइनीज कुबड़ा है कौन? ये गौहर कुबड़ा है कौन? क्या रिश्ता है आपका? क्या भाई लगता है, क्या खालू लगता है, क्या चाचा लगता है, क्या ताया लगता है? आखिर आपका लगता कौन है ये चाइनीज कुबड़ा जिसके बारे में आए दिन सोशल मीडिया पर बातें होती रहती हैं? बताइएगा जरूर, ये मेरा सवाल है आज आपके लिए। अब दूसरी बात, मक्का शरीफ की बातें करती हैं, हर वली अल्लाह के मज़ार पर जाती हैं, वली अल्लाह के मज़ार पर जाने के बाद लोगों का बहुत ही खूबसूरती से सी बनाती हैं। ये देखिए कि बुरखे के नाम पर कोई भी ऐसी औरत जो वाह हया, वाह बकार और वाह पर्दा होती है, जो इस्लाम के दायरे में रहकर चलती है, जो वाकई इस्लाम की हुदूद और इस्लाम के दायरों को मानती है, क्या वो औरत बुरखा अबाया का इतनी खूबसूरती के साथ बेएहतरामीपन करती है जितनी खूबसूरती के साथ हमारी खाला उस पे 1 किलो गोल्ड लटकाकर चल पड़ती हैं? और जो अबाया पर बांधने की, जिसको कि पर्दा कहते हैं, जिसको कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औरत का सतन छुपाने के लिए पर्दे के नाम पर जो चादर को कहा गया है, उस चादर को सर से लपेट कर आप बिल्कुल बेपर्दा, उसे बेपर्दा ही कहेंगे। क्योंकि सर ढकने के नाम को ही इस्लाम में पर्दा नहीं कहा गया है, बल्कि मेरे रब ने हुक्म दिया है कि जब तुम इस्लाम की शहजादी हो, जिस वक्त तुम अपने घर से बाहर निकलो, तो अपने सतन को इस तरह से छुपाकर, इस तरह से पर्दे में लेकर चलो कि किसी गैर महरम की तुम्हारे ऊपर निगाह ना पड़े। अब इनका सर खुला है और इनका सिर ढका है,
ये वही कहावत हो गई कि आंटी बाल ढके हैं और नाफ खुला है। जिस तरह से आपने अपनी साड़ी पहनी, जिस तरह से आप स्कर्ट पहन रही हैं, जिस तरह से आप अपना ये 2 BHK लेकर सड़कों पर उतर रही हैं, लोगों को गुमराह कर रही हैं, इस्लाम का नाम बदनाम कर रही हैं, आप ये तक भूल गई कि आप उम्रा करके आई, अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर आपको उम्रे की सआदत नसीब हुई, फिर भी उसके बाद आप अपनी इस जिंदगी को नहीं छोड़ रही हैं। जब आपको अपनी इस जिंदगी को छोड़ना ही नहीं था तो फिर मक्का जैसी अजीम और बाबरकत वाली जगह पर खड़े होकर सिर्फ चंद व्यूज के लिए आप लोगों से झूठ बोलकर क्या बात और क्या चीज साबित करना चाह रही थी। अब यकीन मानो तो मुझे आपके ऊपर गुस्सा भी आता है और मुझे आपके ऊपर अफसोस भी होता है कि आप ये भूल गई कि ये जिंदगी जो है सिर्फ 4 दिन की है। जब आपकी बहू नहीं, आपके बेटे की दोस्त जब अदर कंट्री में थी तो आपका बेटा सारा दिन लैपटॉप लिए बैठा रहता था। आप पब्लिक को जाहिर करती थी कि मेरा बेटा जो है तो वो सारा दिन काम करता है, मेरा बेटा सारा दिन काम करता है। जैसे ही आपके बेटे की दोस्त वापस आई तो आपका बेटा उन्हीं पार्टियों में, उन्हीं रंगीनियों में मस्त हो गया। जिस खानदानी खून की आप बात करती हो, आप कहती हो कि मैंने अपने बच्चों की ऐसी परवरिश की, तो क्या उस खानदानी खून की वाकई यही मिसाल दी जाती है? क्या वाकई खानदानी खून के बच्चे ऐसे होती हैं? जबकि जिस तरह से अल्लाह ने इस्लाम में औरत को पर्दे के हुदूद और दायरे बताई हैं, उसी तरह मर्द के लिए भी मेरे रब ने उसी कुरान में हुक्म दे दिया है कि तुम भी अपनी नजरें नीची करो। क्यों? क्योंकि जिस तरह की नजर तुम गैर महरम यानी कि गैर महरम औरत के ऊपर उठाओगे, उसी तरह की दूसरा भी तुम्हारे घर की धी बेटी के ऊपर, तुम्हारी माँ बहन के ऊपर उसी तरह की निगाह रखेगा। तो क्या यही आपकी तहजीब है? यही आपकी परवरिश है? यही आपके बच्चों का खानदानी खून है कि लेट नाइट पार्टी करो और जिन औरतों के बदन पर कपड़े के नाम पर थोड़े से कपड़े होते हैं उन औरतों के बदन को टच करो? आंटी, क्या बच्चों को आपने ये परवरिश नहीं दी कि अपने बच्चों को आपने ये नहीं सिखाया कि जिस तरह से अल्लाह ने औरत के लिए पर्दे रखे हैं उसी तरह से मर्द के लिए भी अल्लाह ताला ने एक हुदूद दायरा तय कर दिया है। ये आपके ही तो शरीफ बच्चे हैं आंटी, आप क्या समझेंगी? खैर छोड़िए, जाने दीजिए। ये आपके वही तो बच्चे हैं जो तराबी के नाम पर पब में जाकर डांस करते थे। ये आप ही के बच्चे हैं आंटी, पर ये पब्लिक है आंटी, सब जानती है, भूलती कुछ नहीं है। जिस तरह से आपने मेरी बोर्डिंग शेविंग की थी और मैं नहीं भूली हूं आज तक भी आपकी उस बात को, उसी तरह से आंटी ये पब्लिक है, बिना अखरोट खाए भी इसकी मेमोरी तेज रहती है। आप थोड़ी देर पहले कहती हैं कि मैं क्या करूंगी बच्चों की पार्टी में जाने के बाद, फिर सडनली आप बच्चों की पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। तैयारी के नाम पर, लिबास के नाम पर आप वो शर्मनाक लिबास पहनती हैं कि एक अच्छे घर की, एक बाशऊर दीनदार, और फिर आप उम्रा भी कर आई हैं। उसके बाद भी आपने देखा कि आपका लिबास कैसा था। आपने देखा कि वहां खड़े होकर आप पतली कमरिया पर नाच रही हैं, यूं कर करके आप हाथ उठा रही हैं। आपने तो कहा था कि मैं डांस ही नहीं करूंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत नियतों से और हरकतों से इंसान की बात के फैसले करने वाली जात है आंटी। फिर नमाज कहाँ गई, कुरान कहाँ गया? वही कहाना है आपका कि जल्दी से घर चलो, जाकर पब्लिक का सीवी बनाना है, नमाज कुरान का दिखावा भी करना है, नमाज का शो ऑफ भी करना है। रात के 3 बजे घर आओ, पब्लिक का सी बनाओ, रात के 5 बजे घर आओ, पब्लिक को जाहिर करो कि हम जो है नमाज पढ़ रही हैं, तहज्जुद। तो सारी रात बेपर्दगी वाली जिंदगी जीने के बाद, सारी रात गैर महरमों के बीच में रहने के बाद, जब सारे फरिश्ते आपके ऊपर लानते देते हैं, तब आपको इस बात का एहसास नहीं होता कि आपका दिल लर्जा नहीं खाता, कि आपका दिल नहीं कांपता कि मैं किस जिंदगी को जी रही हूं। और आप कहती थी कि मैं सना खान को देखती हूं और मैं महमूद तारिक जमील को देखती और सुनती हूँ। आपको उनके बयान सुनना अच्छा लगता था, आपको सना खान जैसी जिंदगी गुजारनी अच्छी लगती थी आंटी। आप अपने आप को कंपेयर तो सना खान से करती थी, पर आपने देखा कि उस जिंदगी को छोड़ने के बाद हम जैसी घरेलू औरतों के लिए भी अल्लाह ताला ने सना खान को एक इबरत का निशान बनाया कि देखो, समझो, सोचो और इस नक्शे कदम पर चलो। आज वो हजारा लोगों की, करोड़ों लोगों की, लाखों लोगों की चाहने वाली हर दिल अजीज सना खान है आंटी। और आप अपने आप को उनसे कंपेयर करती थी। जब
जबकि आप उनके पैर की धूल भी नहीं थी। तारिक जमील साहब को सुनने के बाद आपने अपनी जिंदगी क्या क्या चीज सीखी आपने तारिक जमील साहब को सुनने के बाद? क्या ये बेपर्दगी और बेहाईगी सीखी आपने? क्या गैर महरमों के बीच में उनकी पार्टियों को अटेंड करना और अंग्रेजी गानों पर ठुमके लगाना, यही सब कुछ सीखा आंटी? माना वो पार्टी भी थी और आप उस पार्टी का हिस्सा बनना भी चाह रही थी। अगर कल किसी फॉरेन की पार्टी होगी तो क्या आंटी आप वही उनके जैसा लिबास पहनकर उसी पार्टी में चल देंगी? जिस तरह की बेहूदगी वो दिखाते हैं कि आप भी वहां खड़े होकर वही बेहूदगी दिखाएंगी और फिर कहती हैं कि ये जाना माना चेहरा। तो कौन सा जाना माना चेहरा है आंटी? अभी तक मेरी सोसाइटी में 10 घर हैं आंटी, मेरे अलावा शायद ही है कोई जो आपको जानता हो, या फिर मेरे मुतालिक अगर किसी ने आपकी बात को सुन लिया हो मेरे मुंह से कि भाई आप किस पर रिएक्शन देती हो, तो जाहिर है लोगों ने जो अपना जजमेंट दिया होगा। बहुत से लोग वाकई मुझसे ये कहते हैं कि आप लाइव करें और हमें ज्वाइन करें, फिर हम दीन इस्लाम की बात उस नालायक औरत को समझाते हैं। ये गुफ्तगू लोगों की होती है आंटी आपके बारे में। जिस जिंदगी को आप अपनी जिंदगी का मरकज समझ रही हैं, जिस जिंदगी को आप अपनी जिंदगी का वाहिद सहारा समझ रही हैं, आपने सोच लिया है कि मुझे इस दुनिया से कभी जाना नहीं है। पर आंटी आप बहुत बड़ी भूल में हैं। मौत वो सच्चा साथी है कि जिस वक्त में उसे आना है उस वक्त में वो आकर ही रहती है। ये तहजीब है आपकी, ये आपने अपनी नई आने वाली जो भी आपकी नस्ल थी आपके बच्चों की आपने खराब की। अब अपनी आने वाली नई नस्ल को आपके बेटे खराब करेंगे आंटी। क्यों? दीन की ला इल्मी की वजह से। हर बात आपकी अम्मी ने सिखाई, पर आपकी अम्मी ने ये बात नहीं सिखाई कि बेटा, बड़े बूढ़े कहते हैं कि जिन औरतों का दिल मर्दों में लगता है और जो मर्दों से रिग़बत रखती हैं, फिर वो औरतों से दोस्ती करना पसंद नहीं करती आंटी। आज जिनकी दोस्ती के आप इतने गीत गा रही हो, वेट एंड वॉच आंटी, ये उनका ही डायलॉग है और मैं बोल रही हूं कि वेट एंड वॉच आंटी, देखना कि आप कैसे ही उनके नाम के पर्चे फाड़ेंगी आंटी। ये पब्लिक है, सब जानती है। और मेरे एक भाई है सैयद आसिम, उनका मुझे वीडियो के नीचे कमेंट्स आया था कि सिस्टर आजकल आपकी वीडियो प्रॉपर आ नहीं रही हैं। तो मैं अपने उन भाई से कहना चाहती हूँ कि इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अपनी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करूं। पर आजकल वायरल इतना चल रहा है कि जिसकी वजह से तबीयत थोड़ी अप डाउन रहती है। और नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। और शीला बाई उर्फ आंटी जी के लिए जरूर हिदायत की दुआ मांगा करें। अल्लाह हाफिज। ये पब्लिक है, सब जानती है।